हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। यू आर वाचिंग एस कुमार कॉमर्स एजुकेटर। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 11 अकाउंटेंसी चैप्टर नंबर 8 जर्नल, जिसको हम टीएस ग्रेवाल बुक से कर रहे हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 कंपाउंड जर्नल एंट्रीज। सो स्टार्ट करने के पहले अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम मीनिंग समझते हैं कंपाउंड जर्नल एंट्रीज क्या होती है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंपाउंड जर्नल एंट्रीज? कंपाउंड जर्नल एंट्रीज का मीनिंग होता है जब वन और मोर अकाउंट डेबिट होते हैं सेम डेट में। जब वन और मोर अकाउंट डेबिट होते हैं सेम डेट में या वन और मोर अकाउंट क्रेडिट होते हैं सेम डेट में, उसको हम बोलते हैं कंपाउंड जर्नल एंट्रीज। सो हम यहाँ करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। जर्नल एंट्रीज करेंगे, जो बिजनेस ट्रांजैक्शन आपको गिवन है उसके हम करेंगे जर्नल एंट्रीज। और मॉडर्न क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग, जैसा हमने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया है कि मॉडर्न क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो अकाउंट की कैटेगरीज होती हैं उनको कब डेबिट किया जाना है और कब क्रेडिट किया जाना है, उसके अकॉर्डिंग हम बिजनेस ट्रांजैक्शन को जर्नल में एंट्री करेंगे। सो एक बार हम रूल्स देखते हैं कौन कौन से रूल्स हैं मॉडर्न क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग, कौन कौन से अकाउंट की कैटेगरीज है। एसेट्स एंड एक्सपेंसेस, कैपिटल, लायबिलिटीज एंड रेवेन्यू। ये आपको याद करने में आसानी रहेगी, इसलिए इसको कैसे क्लासिफाई किया। एसेट्स एंड एक्सपेंसेस के लिए सेम रूल्स हैं एंड कैपिटल, लायबिलिटीज एंड रेवेन्यू के लिए सेम रूल्स हैं। एसेट्स और एक्सपेंसेस के क्या रूल्स हैं कि एसेट्स और एक्सपेंसेस जब इंक्रीज होते हैं तो डेबिट होंगे और डिक्रीज होते हैं तो क्रेडिट होते हैं। नेक्स्ट, कैपिटल, लायबिलिटीज एंड रेवेन्यू। कैपिटल, लायबिलिटीज एंड रेवेन्यू के लिए सेम रूल्स है। क्या रूल्स है कि कैपिटल, लायबिलिटीज एंड रेवेन्यू इंक्रीज होंगे तो क्रेडिट होंगे और डिक्रीज होंगे तो डेबिट होंगे। सो रूल्स को अप्लाई करके हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। लेट अस स्टार्ट। सो क्वेश्चन नंबर 4, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। ट्रांजैक्शंस गिवन है, हमको क्या करना है, नेसेसरी जर्नल एंट्रीज करना है। डेट गिवन है 2023 अप्रैल 5। फर्स्ट ट्रांजैक्शन है पेड सैलरीज ₹30,000, रेंट ₹10,000 एंड वेजेस ₹8,000 बाय चेक। हमने एक्सपेंसेस किए हैं, कौन कौन से एक्सपेंसेस किए हैं? सैलरी ₹30,000, रेंट ₹10,000 एंड वेजेस ₹8,000 बाय चेक। हमने चेक से पेमेंट किया है, एक्सपेंसेस किया है। कौन कौन से एक्सपेंसेस आपको गिवन है? सैलरी 30,000, रेंट 10,000 एंड वेजेस 8,000। तीनों एक्सपेंसेस हैं, सैलरी भी एक्सपेंसेस है, रेंट भी एक्सपेंसेस है एंड वेजेस भी क्या है, एक्सपेंसेस है। अब हमारे क्या हुए, एक्सपेंसेस इंक्रीज हो रहे हैं। एक्सपेंसेस इंक्रीज हो रहे हैं तो एक्सपेंसेस जब इंक्रीज होंगे तो क्या होंगे, डेबिट होंगे। तो हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। कौन कौन से अकाउंट डेबिट होंगे? सैलरी अकाउंट डेबिटेड, रेंट अकाउंट डेबिटेड एंड वेजेस अकाउंट डेबिट। तीनों अकाउंट को हम डेबिट करेंगे क्योंकि हमारे एक्सपेंसेस क्या हुए, इंक्रीज हुए। अब हमने चेक से पेमेंट किया है, मींस बैंक से पेमेंट किया है। हमने क्या किया, चेक से पेमेंट किया, मींस काय से पेमेंट किया, हमने बैंक से। अब बैंक से पेमेंट करने का मीनिंग क्या होगा, बैंक में जो बैलेंस है वो क्या है, एसेट्स है। अब बैंक से हम पेमेंट करेंगे तो हमारा बैंक का बैलेंस क्या होगा, डिक्रीज होगा, हमारी एसेट्स डिक्रीज होगी। और जब एसेट्स डिक्रीज होती है तो क्या होती है, क्रेडिट होती है। मींस बैंक अकाउंट को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। सो ओवरऑल एंट्री क्या होगी, सैलरी अकाउंट डेबिट 30,000, रेंट अकाउंट डेबिट 10,000 एंड वेजेस अकाउंट डेबिट 8,000 टू बैंक अकाउंट। तीनों को हम प्लस करेंगे, कितना हो जाएगा, टोटल अमाउंट हमने बैंक से कितना पेमेंट किया, 30,000 एंड 10,000 40,000 एंड 8,000 48,000। मींस बैंक से हमने कितना पेमेंट किया, 48,000। यहाँ पर डायरेक्शन हम क्या लिखेंगे, बीइंग एक्सपेंसेस पेड बाय बैंक। सो दिस इज ट्रांजैक्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, अप्रैल 7 परचेज गुड्स फ्रॉम हरी फॉर ₹30,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 2% कैश डिस्काउंट। पेमेंट वाज मेड इमीडिएटली। अब अप्रैल 7 का जो ट्रांजैक्शन है, यहाँ पर हमने परचेज गुड्स किया है, गुड्स को हमने परचेज किया है और उसका पेमेंट भी किया इमीडिएटली। मींस हमने उसका पेमेंट किया, मींस हमने कैश परचेज किया है। अब गुड्स परचेज करने का मीनिंग क्या होता है, परचेज अकाउंट। जब गुड्स परचेज होता है तो क्या होता है, परचेज अकाउंट। और परचेज क्या होता है, एक्सपेंसेस। परचेज अकाउंट क्या होता है, एक्सपेंसेस होता है। मींस हमारे एक्सपेंसेस क्या हुए, इंक्रीज हुए, क्योंकि हमने क्या किया, परचेज किया है। परचेज किया मींस हमारा एक्सपेंस इंक्रीज हुए। और जब एक्सपेंसेस इंक्रीज होंगे तो परचेज अकाउंट इंक्रीज होगा तो हम क्या करेंगे, उसको डेबिट करेंगे। एक्सपेंसेस इंक्रीज होंगे तो हम क्या करेंगे, डेबिट। मींस परचेज अकाउंट को सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। अब यहाँ पर इस ट्रांजैक्शन के लिए यहाँ हमने वर्किंग नोट बनाया है। क्या वर्किंग नोट है, क्योंकि आपको क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि उस पर ट्रेड डिस्काउंट है। परचेज हमने कितने का किया, 30,000 का, उस पर ट्रेड डिस्काउंट कितना है, 10%। सो ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगा उसकी हम लोग जर्नल में एंट्री करेंगे।
ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगा उसकी हम लोग जर्नल में एंट्री करते हैं। ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री हम लोग अकाउंटिंग में नहीं करते। तो सबसे पहले हमने परचेस कितने का किया, 30,000 का। अब 30,000 का जो हमने परचेस करा है गुड्स, उस पर ट्रेड डिस्काउंट कितना है, 10%। सो 30,000 का हम 10% निकालेंगे, 30,000 मल्टीप्लाई बाय 10/100 तो कितना आएगा, 3,000। ये जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा 3,000। ये क्या होगा आपका ट्रेड डिस्काउंट कितना निकला, 10%, 3,000। अब 30,000 में से हमको ट्रेड डिस्काउंट कितना मिल गया, 3,000। 30,000 से हम 3,000 को माइनस कर देंगे तो कितना आएगा अमाउंट, 27,000। मींस हमने जो 30,000 की परचेसिंग करी थी उस पर हमको कितना डिस्काउंट मिल गया, ट्रेड डिस्काउंट 3,000 का हमको डिस्काउंट मिला। डिस्काउंट माइनस करने के बाद कितना अमाउंट आया, 27,000। अब जो अकाउंटिंग में एंट्री होगी वो किसकी होगी, 27,000 की होगी, 30,000 की एंट्री नहीं होगी। ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो अमाउंट आता है उसकी हम लोग एंट्री करते हैं। अब अमाउंट कितना हुआ, 27,000। अब बोल रहे हैं कि उस पर कैश डिस्काउंट भी है। क्वेश्चन में आपको क्या बोल रहे हैं कि उस पे 2% कैश डिस्काउंट है। अब कैश डिस्काउंट कब मिलता है, जब कैश पेमेंट करेंगे तब कैश डिस्काउंट मिलेगा। हमने कैश पेमेंट कितना किया, 27,000। अब 27,000 का 2% हमको कैश डिस्काउंट भी मिला। सो 27,000 का हम कैश डिस्काउंट 2% कैलकुलेट करेंगे। 27,000 मल्टीप्लाई बाय 2/100, इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना है, 540। ये क्या है, कैश डिस्काउंट जो हमें मिला है। तो अब हमने 27,000 में से 540 जो डिस्काउंट मिला है उसको हमने माइनस किया है। 27,000 में से हम माइनस करेंगे जो डिस्काउंट हमको मिला है, 27,000 से 540 माइनस करेंगे तो कितना अमाउंट आएगा, 26,460। 26,460। अब इसकी एंट्री क्या होगी, परचेस अकाउंट तो हमने डेबिट किया क्योंकि परचेसेस हमारे एक्सपेंसेस से, तो परचेस इंक्रीज हुआ तो परचेस को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। अब आपने कैश खरीदा, मींस कैश आपका डिक्रीज हुआ, और कैश डिक्रीज होगा तो कैश एसेट्स है, और एसेट्स अगर डिक्रीज होगी तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। सो हम क्या करेंगे, कैश अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। अब कैश पेमेंट आपने दिया कितना है, 27,000 आपने परचेस किया है और 540 का आपको क्या मिला है, डिस्काउंट मिला है। सो 27,000 से 540 का डिस्काउंट माइनस करने के बाद आपने कैश कितना पेमेंट करा, 26,460। मींस टू कैश अकाउंट, कैश को हम क्रेडिट करेंगे कितने अमाउंट से, 26,460 से। अब जो आपको डिस्काउंट मिला, जब हम परचेस करेंगे तो हमें डिस्काउंट मिलेगा। जब हम कोई गुड्स परचेस करते हैं तो जो डिस्काउंट हमको रिसीव हुआ है, वो डिस्काउंट रिसीव होता है तो क्या होता है, क्रेडिट होता है। डिस्काउंट रिसीव होगा तो क्या होगा, क्रेडिट होगा, क्योंकि रिसीविंग क्या है, इनकम, रेवेन्यू। इनकम अगर आपकी इंक्रीज होगी तो क्या होगी, क्रेडिट होगी। मींस यहाँ पर कैश अकाउंट को भी हम क्रेडिट करेंगे और डिस्काउंट रिसीव इसको भी हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। अब डिस्काउंट में आपको कितना अमाउंट है, 540, तो यहाँ पर डिस्काउंट रिसीव कितना हो, 540। सो ओवरऑल एंट्री क्या होगी इस ट्रांजैक्शन की, अप्रैल 7 परचेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट 26,460 एंड टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट 540। दोनों को प्लस करके टोटल अमाउंट कितना आएगा आपका, 27,000 से हम परचेस अकाउंट को डेबिट करेंगे। यहाँ पर नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग गुड्स परचेज ऑन कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट 10% एंड कैश डिस्काउंट 2%। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन नंबर 3, अप्रैल 15 पेड टू राजू ₹5,000 इन कैश एंड ₹7,000 बाय चेक। हमने पेड किया है राजू को, कितना पेड किया है, कैश दिया है 5,000 और 7,000 हमने दिया बाय चेक। अब जो चेक से पेमेंट किया उसका मीनिंग हमने बैंक से पेमेंट किया। किसको पेमेंट किया, राजू को हमने पेमेंट किया। अब राजू को पेमेंट करना मींस राजू कौन होगा, जिसे हमें देना होगा वो हमारे क्रेडिटर होंगे। अब क्रेडिटर को हम पेमेंट कर रहे हैं तो हमारे क्रेडिटर क्या होंगे, डिक्रीज होंगे। क्रेडिटर कौन होते हैं, लायबिलिटीज, और लायबिलिटीज अगर डिक्रीज होती है तो हम क्या करते हैं, उसको डेबिट करते हैं। मींस हम क्या करेंगे, राजू को डेबिट करेंगे। सबसे पहले हम डालेंगे डेट अप्रैल 15, राजू डेबिट होगा, जिसको हमने पेमेंट किया है। अब कितना कितना पेमेंट किया, कैश से भी किया और बैंक से भी किया। कैश से कितना अमाउंट दिया हमने, 5,000, और बैंक से हमने कितना दिया, 7,000। अब कैश और बैंक दोनों एसेट्स हैं और दोनों डिक्रीज हो रही है। हमारे पास कैश माइनस होगा और बैंक से भी माइनस होगा, तो हमारी कैश और बैंक क्या दोनों डिक्रीज होंगी, और एसेट्स से जब डिक्रीज होती है तो क्या होती है, क्रेडिट। मींस यहाँ पर हम कैश को भी क्रेडिट करेंगे और बैंक को भी हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। कैश से हमने कितना दिया, 5,000, और बैंक से हमने कितना दिया, 7,000। टोटल हमने कितना पेमेंट करा, 12,000। सो ओवरऑल क्या एंट्री होगी, राजू डेबिटेड 12,000 टू कैश अकाउंट 5,000 एंड टू बैंक अकाउंट 7,000। दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 12,000। नरेशन क्या आएगी, बीइंग पेड टू राजू। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, अप्रैल 18 गुड्स सोल्ड टू रोमा फॉर ₹5,000 एट 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 3% कैश डिस्काउंट।
हाफ ऑफ द पेमेंट वाज रिसीव्ड इमीडिएटली। अब यहाँ पर ट्रांजैक्शन में आपको बोल रहे हैं कि गुड्स सोल्ड किया है, हमने गुड्स सोल्ड किया है, रोमा को गुड्स सोल्ड किया है कितने का 5000 का, जिस पर 20% ट्रेड डिस्काउंट है एंड 3% कैश डिस्काउंट है एंड हाफ ऑफ द पेमेंट वाज रिसीव इमीडिएटली। और जो हाफ पेमेंट वो हमको रिसीव हुई है और हाफ पेमेंट रिसीव नहीं हुई है। तो सबसे पहले इसके लिए हमको वर्किंग नोट में अमाउंट हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। जैसे हमने अप्रैल 7 का कैलकुलेशन किया था वर्किंग नोट में, वैसे हम अप्रैल 18 के ट्रांजैक्शन को क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले तो हमने सोल्ड किया है, कितने का टोटल सोल्ड किया हमने गुड्स 5000 का। हमने गुड्स कितने का सोल्ड किया है 5000 का। अब 5000 का जब हमने गुड्स सोल्ड किया है उस पर आपको ट्रेड डिस्काउंट कितना किया हुआ है 20%। तो सबसे पहले तो हम ट्रेड डिस्काउंट उसका कैलकुलेट करेंगे और उसको माइनस करेंगे। 5000 का 20% मींस 20/100 हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा 1000। मींस जो 5000 का आपने सोल्ड किया है उस पर 1000 का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, ट्रेड डिस्काउंट। तो डिस्काउंट को माइनस करेंगे, 5000 से 1000 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 4000। 5000 से हम क्या करेंगे 1000 ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे, कितना आएगा 4000। अब जो एंट्री होगी वो 5000 की एंट्री नहीं होगी, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो अमाउंट आया 4000 इसकी एंट्री हम अकाउंटिंग में करेंगे। अब आपको बोल रहे हैं हाफ पेमेंट रिसीव हुई, हमने किसी को गुड्स सोल्ड किया है, गुड्स सोल्ड किया है कितना आया अमाउंट 4000। अब 4000 से बोल रहे हैं कि हाफ पेमेंट रिसीव हुआ है। अब हाफ पेमेंट कितना होगा, टोटल कितने का सोल्ड हुआ 4000 का, 4000 में से हाफ पेमेंट कितना होगा मींस 2000। 4000 से हाफ रिसीव हुआ मींस कितना रिसीव होगा 2000। अब जो 2000 हमको रिसीव हुआ है उस पर हमने डिस्काउंट कितना है, कैश डिस्काउंट कितना 3%। अब जो पेमेंट हमको कैश रिसीव हुई है हम उसी का कैश डिस्काउंट निकालेंगे। कैश डिस्काउंट कब दिया जाएगा कि जब हमको जो पेमेंट मिलेगी तभी उसको कैश डिस्काउंट दिया जाएगा। तो पेमेंट हमको कितनी मिली 2000। अब 2000 में कितना परसेंट कैश डिस्काउंट है 3%। मींस 2000 मल्टीप्लाई बाय 3/100 कितना आएगा 60 रुपीस। मींस जो 2000 हमें मिला है हमने कितना डिस्काउंट दिया 60 रुपीस का। सो 2000 से हम 60 रुपीस को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 1940 और डिस्काउंट कितना 60। अब यहाँ पर ओवरऑल एंट्री क्या होगी, हमने गुड्स सोल्ड किया है। गुड्स सोल्ड करने का मीनिंग क्या होगा कि गुड्स सोल्ड क्या रेवेन्यू है। जब हम सेल करते हैं गुड्स सेल करते हैं तो क्या होता है रेवेन्यू, और रेवेन्यू अगर इंक्रीज होती है, रेवेन्यू अगर इंक्रीज होगी तो क्या होगी क्रेडिट होगी। मैं सबसे पहले हम क्या करेंगे सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करेंगे क्योंकि सेल्स रेवेन्यू है और हमने सोल्ड किया तो हमारी रेवेन्यू इंक्रीज हुई, तो रेवेन्यू इंक्रीज होगी तो क्या होगी क्रेडिट। तो सबसे पहले हम सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। कितना अमाउंट से हमने क्रेडिट किया 4000, हमने गुड्स कितने का सोल्ड किया 4000 का, तो यहाँ लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट 4000। अब डेबिट कौन कौन से अकाउंट होंगे, हमको कैश मिला, हमने गुड्स सोल्ड किया तो हमको कैश मिला। कैश हमको कितना मिलना था 2000 लेकिन उस पर डिस्काउंट माइनस करके कितना मिला 1940। अब कैश मिला, कैश क्या है हमारी एसेट्स है और कैश हमको रिसीव होगा तो एसेट्स इंक्रीज होगी और एसेट्स अगर इंक्रीज होगी तो क्या होगी डेबिट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कैश अकाउंट को हम करेंगे डेबिट। अब कैश आपको मिला कितना है 1940, तो यहाँ लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट 1940। अब हमने सोल्ड किया है, हमने डिस्काउंट दिया है, हमने किसी को गुड्स सोल्ड किया है, हमने उसको डिस्काउंट दिया है, डिस्काउंट अलॉट किया है। और जब डिस्काउंट अलॉट किया जाता है तो क्या होता है डेबिट होता है। डिस्काउंट रिसीव होगा तो क्रेडिट, और डिस्काउंट देंगे डिस्काउंट अलॉट करेंगे तो क्या होगा डेबिट। तो डिस्काउंट अकाउंट को भी क्या करेंगे डिस्काउंट अलॉट अकाउंट भी क्या होगा डेबिट। कितना का डिस्काउंट दिया हमने 60 रुपीस, डिस्काउंट का अमाउंट कितना है 60 रुपीस। मींस कैश अकाउंट डेबिट 1940, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 60 रुपीस। एंड यहाँ पर आपको क्या बोला है कि हाफ पेमेंट मिली है और हाफ पेमेंट नहीं मिली। हमने सोल्ड कितने का किया 4000 पे, जिसमें से हमको सिर्फ 2000 पेमेंट मिली है, जिसमें से डिस्काउंट माइनस करके 1940 हमको रिसीव हुआ और 60 रुपीस का डिस्काउंट है ये 2000। और जो रिमेनिंग 2000 है 4000 का हमने सोल्ड किया, हाफ पेमेंट मिली मींस हाफ नहीं मिली, मींस हाफ पेमेंट क्या हो गई, हमने उसको कैसे सोल्ड किया उधार क्रेडिट हमने सोल्ड किया। अब क्रेडिट सोल्ड करेंगे मींस कितने का क्रेडिट सोल्ड किया हमने रोमा को सोल्ड किया कितने का 2000 का। अब जब हम किसी को सोल्ड करेंगे क्रेडिट तो वो कौन होंगे, जब हम किसी को गुड्स सोल्ड करते हैं क्रेडिट तो कौन होते हैं वो डेटर्स होते हैं। और डेटर्स क्या होती है एसेट्स, और एसेट्स आपकी इंक्रीज होगी तो क्या होगी डेबिट होगी। मींस यहाँ पर किसको हमने सोल्ड किया रोमा, रोमा कौन है आपके डेटर्स। इनसे हमको क्या मिलेगा पैसा मिलेगा, कब कितना अमाउंट मिलेगा 2000 फ्यूचर में मिलेगा क्योंकि हमने इनको गुड्स सोल्ड किया है, डेटर्स है। अब डेटर्स इंक्रीज हो गए, डेटर्स इंक्रीज होंगे तो क्या होंगे डेबिट होंगे। मींस ओवरऑल इस ट्रांजैक्शन की एंट्री क्या होगी कैश अकाउंट डेबिट 1940,
डिस्काउंट विदाउट अकाउंट डेबिट 60 रुपीज एंड रोमा डेबिट 2000 टू सेल्स अकाउंट। टोटल अमाउंट कितना आएगा, सबको हम प्लस करेंगे कितना आएगा 4000। नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग गुड्स सोल्ड ट्रेड डिस्काउंट 20% एंड कैश डिस्काउंट 3%। नेक्स्ट क्या होगा, ट्रांजैक्शन नंबर नेक्स्ट अप्रैल 20 गुड्स सोल्ड टू रमेश फॉर 8000 ही पेड 5000 बाय चेक इमीडिएटली। अब यहाँ पर नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में गुड्स सोल्ड किया हमने रमेश को कितने का 8000 का, ही पेड रुपीज 5000 बाय चेक इमीडिएटली। और उसने क्या करा, हमने 8000 का सोल्ड किया और 5000 रुपीज उसने चेक से हमको इमीडिएटली पेमेंट किए। अब इसकी एंट्री क्या होगी, सबसे पहले डेट डालेंगे अप्रैल 20। हमने सोल्ड कितने का किया है 8000 का और उसने पेमेंट हमको कितना किया है 5000 चेक से दिया है। अब जब हम सोल्ड करेंगे, गुड्स सोल्ड का मीनिंग क्या होता है सेल्स अकाउंट, गुड्स सोल्ड का मीनिंग क्या होता है सेल्स अकाउंट। और सेल्स क्या है हमारी रेवेन्यू, सेल्स क्या होती है रेवेन्यू होती है और रेवेन्यू इंक्रीज होगी तो क्या होगी क्रेडिट होगी। तो सबसे पहले तो हम करेंगे सेल्स अकाउंट को क्रेडिट टू सेल्स अकाउंट, सबसे पहले सेल्स अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। कितने का हमने सोल्ड किया 8000 का, आपको क्वेश्चन में गिवन है हमने सोल्ड कितने का किया है 8000, तो यहाँ लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट 8000। अब कैसे सोल्ड किया है, हमको चेक पेमेंट मिली है, चेक पेमेंट मिला मींस बैंक में हमारा पेमेंट रिसीव हुआ। अब बैंक क्या है एसेट्स, अब बैंक में पेमेंट रिसीव होगी तो क्या होगा इंक्रीज होगी बैंक, एसेट्स हमारी इंक्रीज होगी और एसेट्स इंक्रीज होगी तो क्या होगी डेबिट। मींस हम क्या करेंगे बैंक अकाउंट को हम करेंगे डेबिट, कितने अमाउंट से, जितना आपको अमाउंट मिला चेक से, कितना मिला 5000, तो ये एंट्री क्या हो जाएगी। और जो रिमेनिंग अमाउंट है वो हमको नहीं मिला, 8000 का हमने सोल्ड किया, 5000 हमको रिसीव हुए और रिमेनिंग अमाउंट कितना 3000, ये अमाउंट हमको नहीं मिला। मींस ये अमाउंट क्या है, मींस हमने उसको कैसा सोल्ड किया क्रेडिट सोल्ड किया। सोल्ड हमने किया 8000 का जिसमें से 5000 हमको रिसीव हो गए और 3000 नहीं मिले। मीनिंग ये क्या है, ये हमको कब मिलेगा फ्यूचर में 3000 रुपीस मिलेगा, तो वो कौन होंगे डेटर्स। मींस हमने 3000 का उनको कैसा सोल्ड किया, ये पैसा भी हमें मिला नहीं है, तो कौन होंगे डेटर्स। तो डेटर्स कौन होंगे एसेट्स, और एसेट्स इंक्रीज होगी तो क्या होगी डेबिट होगी। यहाँ पर एसेट डेटर्स कौन है रमेश, रमेश कौन है डेटर्स, क्योंकि इसको हमने क्या किया उधार सोल्ड किया है जो रिमेनिंग अमाउंट है। तो ओवरऑल एंट्री क्या होगी, रमेश डेबिट 3000, बैंक अकाउंट डेबिट 5000 टू सेल्स अकाउंट 8000। यहाँ पर हम लोग नरेशन क्या लिखेंगे बीइंग गुड्स सोल्ड। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन अप्रैल 25 additional capital introduced as cash rupees 10,000 and delivery bank personal assets of rupees 50,000। यहाँ पर एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस हुई है, मींस कैपिटल और इंट्रोड्यूस एडिशनल लगाई गई है। कौन कौन सी, कैश में लगाया है 10,000 एंड डिलीवरी बैंक पर्सनल एसेट्स ऑफ रुपीज 50,000। अब कैपिटल क्या हुआ, कैपिटल इंक्रीज हुई, कैपिटल इंट्रोड्यूस करी तो उसकी एंट्री क्या होगी, सबसे पहले डेट डालेंगे अप्रैल 25। अब कैपिटल इंक्रीज, कैपिटल इंट्रोड्यूस करा, कैपिटल एडिशनल कैपिटल लगाई गई है तो कैपिटल क्या होगी इंक्रीज होगी, और कैपिटल इंक्रीज होगी तो क्या होगी क्रेडिट, कैपिटल इंक्रीज होगी तो क्या होगी क्रेडिट। तो सबसे पहले तो हम कैपिटल को क्रेडिट करेंगे टू कैपिटल अकाउंट। कैपिटल इंक्रीज हुई, कितनी कितनी इंक्रीज हुई, कैश कितना लगाया 10,000 और पर्सनल डिलीवरी वैन, पर्सनल डिलीवरी वैन ये भी क्या हो जाएगी एसेट्स। कैश कितना आया हमारे पास कैपिटल से 10,000 कैश आया और डिलीवरी वैन जो पर्सनल एसेट्स है वो कितने की है 50,000 की। मींस दोनों एसेट्स है, कैश भी एसेट्स है और डिलीवरी वैन जो पर्सनल एसेट्स लगाई है वो भी क्या एसेट्स है। अब कैश और डिलीवरी वैन दोनों एसेट्स से दोनों इंक्रीज हुई तो दोनों अगर एसेट्स इंक्रीज होगी तो क्या होगी डेबिट होगी। सो यहाँ पर कैश अकाउंट को भी हम डेबिट करेंगे, डिलीवरी वैन अकाउंट को भी हम डेबिट करेंगे। तो एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट 10,000, डिलीवरी वैन अकाउंट डेबिट 50,000 टू कैपिटल अकाउंट। टोटल कैपिटल कितनी हो जाएगी 50 and 10, टोटल कितनी होगी कैपिटल 60,000। नरेशन हम लिखेंगे बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन अप्रैल 26 कैश पेड टू अनिल रुपीज 975, डिस्काउंट रिसीव रुपीज 25। हमने पेड किया है, सबसे पहले तो हम डेट डालेंगे अप्रैल 26, किसको पेड किया अनिल को, तो हम अनिल को करेंगे डेबिट। कितना कितना पेड किया है, कैश पेड किया है 975, मींस आपके पास से कैश क्या हुआ है डिक्रीज हुआ है, कैश डिक्रीज होगा एसेट्स डिक्रीज होगी तो क्या होगी क्रेडिट। सो हम कैश अकाउंट को क्या करेंगे क्रेडिट करेंगे। और डिस्काउंट रिसीव हुआ, अब डिस्काउंट रिसीव होगा तो क्या होगा क्रेडिट होगा, डिस्काउंट रिसीव क्या होगा क्रेडिट। मींस क्या एंट्री होगी अनिल डेबिटेड टू कैश अकाउंट, कैश अकाउंट से हमने कितना दिया 975 एंड डिस्काउंट रिसीव कितना आपको क्लियर दिया है क्वेश्चन में 25। मींस कैश पेमेंट 975 एंड डिस्काउंट कितना है 25, दोनों को प्लस करेंगे तो कितना होगा 1000। मींस ओवरऑल एंट्री क्या होगी अनिल डेबिटेड 1000
टू कैश अकाउंट 975 एंड टू डिस्काउंट रिसीव 25। नरेशन हम लिखेंगे बीइंग कैश पेड। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन नंबर अप्रैल 30 का ट्रांजेक्शन। क्या ट्रांजेक्शन है? पेड टू राजू ₹1000 इन कैश एंड ₹2000 बाय चेक। हमने राजू को पेड किया है, 1000 कैश दिया है और चेक से मींस बैंक से कितना दिया? 2000। सिंपल एंट्री है। सबसे पहले डेट डालेंगे अप्रैल 30, किसको हमने पेड किया? राजू को। राजू को हम करेंगे डेबिट। कितना कितना पेड किया? कैश से हमने कितना दिया है? 1000 एंड बैंक से हमने कितना दिया है? 2000। कैश और बैंक दोनों एसेट्स है, दोनों से हमारा कैश आउटवर्ड होगा, कैश डिक्रीज होगा, एसेट डिक्रीज होगी, एसेट डिक्रीज होगी तो क्या होगी? क्रेडिट। सो कैश अकाउंट को भी हम क्रेडिट करेंगे, बैंक अकाउंट को भी हम क्रेडिट करेंगे। और किसको पेड किया? राजू को। तो क्या एंट्री होगी? राजू डेबिटेड टू कैश अकाउंट 1000 एंड टू बैंक अकाउंट 2000। टोटल कितना होगा? 2000 एंड 1000 टोटल कितना होगा? 3000। नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग पेड बाय बैंक एंड कैश। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन अप्रैल 30 एक और ट्रांजेक्शन है। पेड ₹4800 टू मोहन इन सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट फॉर ₹5000। मींस कोई मोहन है, हमें उसको कितना पेमेंट देना था? 5000 हमें उसे देना था, लेकिन हमने उसको कितना दिया? 4800 दिया है और फुल सेटलमेंट हो गया है। मींस देना हमें कितना था? 5000, लेकिन हमने उसको पेमेंट कितना दिया? 4800। मींस यहाँ पर एंट्री क्या होगी? सबसे पहले डेट डालेंगे अप्रैल 30, किसको पेड किया? हमने मोहन को पेड किया, मोहन को करेंगे हम डेबिट। कितना कितना पेड किया है? कैश हमने दिया कितना? 4800। अब हमको देना था उसको 5000, लेकिन हमने दिया कितना? 4800। मींस हमको क्या हुआ? 200 का हमको क्या मिला? डिस्काउंट, क्योंकि हमें देना कितना है? 5000, लेकिन हमने दिया कितना? 4800। और सेटलमेंट मींस हमने फुल सेटलमेंट कर दिया, अब उसको कोई अमाउंट नहीं देना है। तो मींस हमको ये क्या हुआ? गेन हुआ 200 का। ये क्या है? डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट मिला 200 का। तो ओवरऑल एंट्री क्या होगी? कैश आउटवर्ड हुआ, कैश डिक्रीज हुआ और एसेट डिक्रीज होगी तो क्या होगी? क्रेडिट। और डिस्काउंट रिसीव होगा तो क्या होगा? क्रेडिट। मींस कैश अकाउंट को भी हम क्रेडिट करेंगे एंड डिस्काउंट रिसीव को भी हम क्रेडिट करेंगे। ओवरऑल एंट्री क्या होगी? मोहन डेबिटेड टू कैश अकाउंट 4800 टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट 200। दोनों को हम प्लस करेंगे, 4800 और 200 को प्लस करेंगे तो कितना होगा? 5000 से हम डेबिट करेंगे मोहन। मोहन डेबिटेड 5000 टू कैश अकाउंट 4800 एंड टू डिस्काउंट रिसीव 200। नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग कैश पेड एंड डिस्काउंट रिसीव। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। आपको कोई भी डाउट लगता है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।